फ्लायंस पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक भी पब्लिशिंग रिलेटेड है। कुछ जनरल टॉपिक्स पे बात करेंगे, कुछ इंटरेस्टेड टॉपिक्स पे बात करेंगे। श्वेता, क्या है क्वेश्चंस? मैम, पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि कोई भी प्रकाशन व्यवसाय होता है उसमें विश्वसनीयता की क्या भूमिका होती है? प्रकाशन व्यवसाय ऐसा व्यवसाय है, ये विश्वसनीयता पर ही टिका रहता है। मैं दोनों तरफ की बात आपको बताती, क्योंकि मैं लेखक भी हूँ, मैं प्रकाशक भी हूँ। जब तक मैं लेखक थी तब तक मुझे ये रहता था कि मैं बुक पब्लिश करा रही हूँ, उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, क्योंकि मुझे तो मेरी एक किताब, कुछ तो लोग कहेंगे बहुत बिकी है, आरक्षण मेरी किताब बहुत बिकी है, तो उसमें भी मुझे रॉयल्टी के तो मुश्किल से 10 रुपए पर बुक ही मिलते थे। तो आज तो मैं देख रही हूँ कि मैं तो अपने पब्लिकेशन से लोगों को 100% प्रॉफिट रॉयल्टी के रूप में दे रही हूँ। मैं किताबें बेच के अपने पास तो 1 रुपए भी नहीं रख रही हूँ, क्योंकि किताबें पढ़ना लोगों ने कम कर दिया है। तो हम विश्वसनीयता पे दोबारा आते हैं। क्या होता है कि जब कोई लेखक अपने पास आता है ना, तो वो अपने मन में यही सोचता है कि मैं पैसे दे रहा हूँ, मेरा काम होगा कि नहीं होगा, तो या मुझे उतना इनपुट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो मेरी पॉलिसी ऐसी है कि मैं लोगों से सिर्फ उतना पैसा लेती हूँ जितना हम लोग काम करते हैं। हम लोग मार्केटिंग का कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करते, ऑनलाइन लिस्टिंग का, ISBN वैसे भी फ्री में मिलता है, तो हम लोग एक्स्ट्रा चार्ज इन चीजों का करते ही नहीं है कि कोई हमसे ये कह पाए कि हमने आपको पैसा दिया है। कई प्रकाशक, मेरी तरह के कई प्रकाशक बिना एक भी पैसा एडवांस लिए लेखकों की कवर डिजाइन कर देते हैं, उनकी फाइल्स फॉर्मेट कर देते हैं, और लेखक सालों साल तक दोबारा लौट के नहीं आते। मेरे पब्लिकेशन से मैंने कई लेखकों के कंप्लीट कवर बना के दे दिए हैं, ISBN अलॉट हो गए, उनकी फाइल्स रेडी हो गई, लेकिन वो दोबारा कभी लौट के ही नहीं आए। हो सकता है उन्होंने वो कवर कहीं और यूज कर लिया, कई लोगों ने कर लिया, लेकिन मैं एक कवर के पीछे कहाँ तक किसी के पीछे भागूंगी कि यार आपने ऐसा कर लिया, है ना? क्योंकि हर चीज के दो पहलू होते हैं। जहाँ कई प्रकाशक लेखकों को ठगते हैं, वहां कई लेखक प्रकाशकों को ठगते हैं। तो विश्वसनीयता दोनों तरफ से होती है, क्योंकि यहाँ दोनों का फायदा और दोनों का नुकसान प्रकाशन व्यवसाय में साथ में जुड़ा हुआ है। ठीक है मैम, इसी कड़ी में अब हम आपसे जानना चाहेंगे, प्रकाशन प्रक्रिया में किस चीज को अधिक महत्व दिया जाता है, लेखक की इच्छा को या सिस्टम को? देखिए, सिस्टम तो ये कहता है कि प्रकाशन लेखक से पूछता है कैसा कवर चाहिए, कैसी डिजाइन आपकी बुक में, इंटीरियर कैसा चाहिए। लेकिन कुछ प्रकाशनों की अपनी पॉलिसी होती है कि नहीं, हम ऐसा नहीं, ऐसा करते हैं। आप अगर एक स्केच भी अपनी बुक में ऐड करवाएंगे तो हम उसका एक एक्स्ट्रा चार्ज लेंगे। आप अगर कोई भी चीज जिसमें उनका कोई पैसा तो नहीं लग रहा, लेकिन मेहनत लग रही है, हम वो चीज अपने हिसाब से करेंगे। नहीं, कवर आप ये नहीं रख सकते, हमारे पब्लिकेशन में इस तरह के कवर्स आते हैं और ऐसे ही लगेंगे। तो कुछ पब्लिकेशंस का ऐसा है कि वो सिस्टम के साथ काम करते हैं, लेखकों की इच्छाओं पर नहीं। लेखकों को फिर मन मार के उनके ही हिसाब से काम करना पड़ता है। मेरे साथ ऐसा है मेरे पब्लिकेशन में कि कई सारे कवर्स जो लेखक लेके आते हैं, खुद बना के लेके आते हैं, खुद अपनी इच्छा से। उनको चाहिए कि मेरी किताब का कवर तो यही होना चाहिए, चाहे हम सिस्टम से भी काम करते हैं, लेखक की इच्छा पे भी काम करते हैं। क्योंकि देखिए, एक जब किसी की पहली, दूसरी, कोई सी भी किताब हो ना, एक किताब के साथ में लेखक का ना एक बहुत ही इमोशनल कनेक्शन होता है। तो जब वो चाहता है कि उसकी किताब की कवर पे ऐसा होना चाहिए, तो हम वो रख देते हैं। ठीक है मैम, हम आगे जानना चाहेंगे, एक जो किताब होती है उसका सर्वाधिकार किसका होता है? किताब पे सर्वाधिकार हमेशा लेखक का होना चाहिए। मेरे पास पिछले महीने एक लेखक आए, उन्होंने कहा कि मेरी ये किताब मैंने किसी प्रकाशन से पहले प्रकाशित कराई थी, और उन्होंने अब मेरे साथ ऐसा कॉन्ट्रैक्ट किया है कि मैं ये किताब अगले 5 साल तक किसी दूसरे प्रकाशन से नहीं प्रकाशित करवा सकता। क्यों किया? ये तो सरासर नाइंसाफी है ना। उन्होंने किताब लिखी है, वो कंटेंट उनका है, तो इस पे किसी प्रकाशक का अधिकार कैसे हो सकता है? हम अपनी किताबें जो पब्लिश करते हैं उसमें डिस्क्लेमर में लिख देते हैं कि ये सर्वाधिकार लेखक के हैं। वो बुक का जो कंटेंट है वो लेखक जाने, उसको कहाँ सर्कुलेट करना है, क्या करना है। हमारी जिम्मेदारी सिर्फ इस किताब को प्रकाशित करने तक है। कंटेंट पे हमारा कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि हमने उसके कॉपीराइट थोड़ी ना खरीद लिए है। तो ये सरासर गलत है। लेखकों ने जो लिखा है उनका कॉपीराइट, उनका सर्वाधिकार उनके पास ही होना चाहिए। तो अगले वीडियो में भी हम इसी तरह के जनरल टॉपिक्स पे बात करेंगे, जिसमें लेखकों को भी इस व्यवसाय के बारे में काफी सारी चीजें पता चले, जिनको अभी तक एक्सपीरियंस नहीं है, जिनके काफी बैड एक्सपीरियंसेस हैं, जिनको कई सारी बातें उनके दिमाग में चलती हैं लेकिन वो समझ नहीं पाते हैं। तो इस तरह की बातें हम अपने YouTube चैनल पे करेंगे।